प्रीवियस क्लास में हम लोग 2 डायमेंशनल डीसीटी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन था ये ऑब्टेन डीसीटी मैट्रिक्स फॉर n इक्वल टू 4 फॉर 4x4 और 4x4 मैट्रिक्स, जिसमें हमको 4x4 का मैट्रिक्स है तो k की वैल्यू भी 4 थी ये और n की वैल्यू भी 4 थी। तो हमको इसके लिए डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है इनका बनाना है। तो उसके लिए हम k इक्वल टू 0 के लिए देखे थे, k इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 के लिए देखे थे। ये C00 निकाला था, C01 निकाला था, C02 निकाला था, C03 निकाला था। फिर हम k इक्वल टू 1 के लिए देखे थे और k इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 0 के लिए, फिर n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू 2 के लिए। तो n इक्वल टू 0 पे हमारा ये वैल्यू आया था C10, n इक्वल टू 1 पे C11 आया था, फिर n इक्वल टू पे C12 हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इसके बाद n इक्वल टू 3 के लिए भी हम देखेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए भी देखे थे। n इक्वल टू 3 के लिए हमारा C13 निकला था, C13 जो कि ये आया था C13 इक्वल टू -0.0653। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा। आज हम डिस्कस करेंगे k इक्वल टू 2 के लिए और k इक्वल टू 2 के लिए। k की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू 0 के लिए, फिर n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इक्वल टू 3 के लिए भी देखेंगे। तो n इक्वल टू 0 के लिए n की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं और k की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा C ऑफ 2n। ये क्या होता है, k होता है, ये 2 आपका k बताता है, ये आपका n। k का मतलब रो नंबर और n का मतलब कॉलम। C ऑफ 20 अगर हमको निकालना है तो सेम फॉर्मूला, अंडर रूट 2/n कॉस ऑफ पाई 2n है, ये n है, 2n + 1 इंटू k अपॉन 2n। यही फॉर्मूला जो पहले भी हम देखते हैं। इसमें n की वैल्यू हम पुट करेंगे और k की वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल N की वैल्यू तो 4 ही होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ ये n है तो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया तो 0 हो जाएगा। k की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया, तो देखिए 2 इंटू 0 और यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा, और ये 2 से 2 फिर कैंसिल कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया और ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो 1/√2 cos π/4। फिर जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे cos π/4 की वैल्यू को तो C20 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए k की वैल्यू तो हमारी 2 ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा C21। C21 में क्या हो जाएगा फिर √2/n cos ऑफ पाई 2n + 1 इंटू k अपॉन 2। यही फॉर्मूला सेम लगेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 1/√2 cos ऑफ 3π/4। सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा C2,1 इज इक्वल टू -0.5। ठीक, इसके बाद हम n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो C2,2 हो जाएगा, k की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2/√n cos पाई 2n + 1 इंटू k अपॉन 2n। यहाँ पे n की भी वैल्यू 2 है, स्मॉल n की वैल्यू, और k की भी वैल्यू 2 है। ये कैपिटल N तो 4 हमेशा रहेगा क्योंकि वो मैट्रिक्स के साइज पे डिपेंड करता है। तो 2/√2/4 cos ऑफ पाई 2 इंटू 2 + 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4 1 5 आपका हो जाएगा 1/√2 cos 5π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा C2,2 इज इक्वल टू -0.5। ठीक है, हमने k इक्वल टू 2 के लिए क्या देखा, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे। अब क्या देखेंगे n इक्वल टू 3 के लिए। n इक्वल टू 3, k की वैल्यू हमारी
ये देखिए, ये n इज इक्वल टू 3 पे k की वैल्यू हमारी 2 ही है, क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 के लिए C2 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन n cos पाई 2n प्लस 1 इंटू k अपॉन 2n, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, k की वैल्यू हमारी 2 रहेगी, तो हम फाइनली यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या होगा यहाँ से 2 जब 4 हो जाएगा तो अंडर रूट 1 अपॉन रूट 2 cos 7 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा C2, 3 इक्वल टू 0.5, 0.5। तो हमने k इक्वल टू 2 के लिए भी n की सारी वैल्यूज के लिए हमने देख लिया, k की वैल्यू 0 के लिए भी हमने मतलब फर्स्ट रो के लिए सारे कॉलम की वैल्यू निकाली, C00, C01, C02, C0, फिर फर्स्ट रो के लिए C10, C11, C12, C13, फिर k इक्वल टू 2 के लिए देखा जिसमें सेकंड रो नंबर C20, C21, C22, C23। अब हम k इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे, k इक्वल टू 3 का मतलब रो नंबर थर्ड के लिए, इसमें भी फिर हम n इक्वल टू 0 के लिए भी देखेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए भी देखेंगे, n इक्वल टू 2 के लिए भी देखेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए भी, और n इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा C3, 0, ये 3 जो है k है, ये 0 जो है आपका n है, तो ये आपका फार्मूला हो गया अंडर रूट 2 अपॉन n cos पाई 2n प्लस 1 अपॉन इंटू k अपॉन 2n। यहाँ n क्या है, 0 है, तो n की वैल्यू हमने 0 रख दिया, k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 पाई बाई 8, ये 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये मिला हमको 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos 3 पाई बाई 8। तो जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, ये चीजें हैं C3, 0 इज इक्वल टू 0.2706, ठीक है, ये हमको मिला C3, थर्ड रो का फर्स्ट। इसके बाद हम इनकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा C31, C31 के लिए क्या करेंगे अंडर रूट 2 अपॉन n, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, k की वैल्यू 3 रखेंगे, हमको फिर मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 cos 9 पाई बाई 8। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो C(3)(1) इज इक्वल टू माइनस 0.6533, n इज इक्वल टू 0 के लिए देख लिया, n इज इक्वल टू 1 के लिए देख लिया, अब हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, C32, C32 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 2 अपॉन n cos ऑफ पाई, ये फिर फार्मूला सेम लगेगा, पाई 2n प्लस 1 इंटू k अपॉन 2n, फिर वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 cos 15 पाई बाई 8, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा C ऑफ 32 इज इक्वल टू 0.6533, ये कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड आउट करें। k इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 0 के लिए मिल गया ये, n इज इक्वल टू 1 के लिए मिल गया ये, n इज इक्वल टू 3 2 के लिए मिल गया ये, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए, ये देखिए n इज इक्वल टू 3 के लिए C ऑफ 3, सेम फॉर्मूला, n की वैल्यू भी 3, ये n की वैल्यू भी 3 और k की वैल्यू भी 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू k, तो ये हमारा हो गया cos 1 अपॉन रूट 2 cos ऑफ 21 पाई बाई 8। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको C33 इक्वल टू माइनस 0.2706, ठीक है, ये हमको मिल गया C33।
तो हमने k इज इक्वल टू 0 के लिए C00, C01, C02, C03 होगी। k इज इक्वल टू 1 के लिए n की सारी वैल्यू को देखें तो C10, C11, C12, C13 मिला। k इज इक्वल टू 2 के लिए n की सारी वैल्यू को देखा तो हमने C20, C21, C22 एंड C23 मिला। फाइनली हमने k इज इक्वल टू 3 के लिए सारी n की वैल्यू को देखा तो हमको C31, C30, C31, C32, C32 एंड C33। यही हमको फाइंड आउट करना था, जो कि हमने निकाला C इज इक्वल टू C ऑफ Kn इज इक्वल टू C ऑफ 44। ये हमको मिल गया। ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू को हमने पुट किया। C44 इज इक्वल टू सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3 के लिए डिफरेंट n वैल्यूज पे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये हमको मिला DCT मैट्रिक्स 4x4 का। ठीक है, हमने कहा गया कि DCT मैट्रिक्स 4x4 का n इज इक्वल टू 4 दिया गया, तो हमने k की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 4 लेके हमने सॉल्व किया। अगर कहा जाए DCT मैट्रिक्स 2x2 का, अगर 2x2 का कहेगा तो हमारा k की वैल्यू भी 2 होगी और n की वैल्यू भी 2 होगी। तो k की वैल्यू अगर 2 होगी तो 0 एंड 1, और अगर n की वैल्यू भी 2 होगी तो 0 एंड 1। तो मैट्रिक्स की साइज छोटी हो जाएगी, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, आप देखें ये पूछा गया था n क्रॉस n कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय दिस। ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन DCT मैट्रिक्स फॉर n इज इक्वल टू 4 और 4x4 ये दिया गया था। तो हमको जो DCT मैट्रिक्स मिला है वो क्या मिला है, ये मिला, सॉरी ये मिला। इसका यूज क्या होता है, इसमें एक तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है DCT मैट्रिक्स निकालिए, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ दिया नोट लिखा मैंने, we have to transform an image using two-dimensional DCT by equation x of ub is equal to c u c of t, मतलब c का ट्रांसपोज इन केस ऑफ 2D टू डायमेंशनल डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये c क्या है, c आपका DCT मैट्रिक्स है जो ये हमने निकाला है। ये जो हमने निकाला है ये DCT मैट्रिक्स, इसी को c बोलेंगे, और c का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी का ही ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मिलता है, उसको रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। यू क्या हो जाता है, जिस इमेज पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाता है उस इमेज की मैट्रिक्स। यहाँ देखिए दिया गया सी इक्वल टू DCT मैट्रिक्स, सी ऑफ ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ DCT मैट्रिक्स, या एक तरह से इनवर्स ने इसको ट्रांसपोज बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। इनवर्स तो दूसरी चीज होगी, ट्रांसपोज। और यू क्या है, मैट्रिक्स ऑफ एन इमेज। ये हमारा 2 डायमेंशनल के लिए। अगर 1 डायमेंशनल डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है तो x ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू यू। c क्या हो जाएगा, यही जो हमने निकाला है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, और यू हो जाएगा आपका जिस जो इमेज दिया रहेगा, जिस इमेज को हमको ट्रांसफॉर्म करना रहेगा उस इमेज का मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चन कहा है, फाइंड फाइंड DCT ऑफ एन इमेज शोन। ये हमारा इमेज है u इज इक्वल टू 2x2 का। तो चूंकि हमारे इमेज की साइज 2x2 है, तो हम जो DCT मैट्रिक्स निकालेंगे, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो निकालेंगे वो भी 2x2 का ही निकालेंगे। 2x2 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज भी 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2, मतलब k की वैल्यू भी 2 और n की वैल्यू भी 2। तो उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे DCT मैट्रिक्स को, और देन उसके बाद फिर हम u के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं।
let x of uv be the density of an image u. अगर x uv इस इमेज का, ये जो इमेज है इसका हम डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालते हैं, सपोज वो x ऑफ uv है, तो वो कैसे निकलेगा? तो देन x ऑफ uv इज इक्वल टू c u एंड c ऑफ t. c मतलब डीसीटी मैट्रिक्स और सी टी ट्रांसपोज ऑफ डीसीटी मैट्रिक्स. यू क्या है? कुछ 2 क्रॉस 2 ये जो मैट्रिक्स दिया गया है वो है. तो हमको सी पहले कैलकुलेट करना होगा. सी निकाल लेंगे तो सी ऑफ टी भी निकल जाएगा. फिर यू के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे. चलिए सी इज इक्वल टू सी ऑफ के एन. के क्या है? ए भी 2 है, एन भी 2 है. सी दोनों है. ये फार्मूला लगेगा 1/√n इफ के इज इक्वल टू 0. और के की वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ होगी तो क्या होगी? ये होगा √2/n cos ऑफ पाई. ये 2n, ये 2n प्लस 1 इंटू के अपॉन 2n. तो यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे n की इक्वल टू 2 है तो k की वैल्यू भी क्या होगी? 0 एंड 1. और n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 एंड 1. तो हमको k इज इक्वल टू 0 के लिए और फिर k इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू 0 और 1 पुट करके हमको फाइंड आउट करना है डीसीटी मैट्रिक्स, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स. ठीक है. चलिए देखते हैं. और k इज इक्वल टू 1 के लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए जो है आपका n इज इक्वल टू 0 देखेंगे तो ये हो जाएगा. k होता है, ये होता है तो c ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि n की वैल्यू 0 है. सॉरी, k की वैल्यू 0 है, तो जब k की वैल्यू हमारी 0 होगी तो 1/√n है. तो n क्या है आपका? 2 है. यहाँ पे 1/√2, तो c ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1/1/2. फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए c 0 1 निकालेंगे इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा 1/√2. और c 0 का 1 इज इक्वल टू 1/√2. k इज इक्वल टू ये 0. अब हम k इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे. ये हमारा k इज इक्वल टू 1. जब हम k इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 1 के लिए देखेंगे. ठीक है. तो n इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो c ऑफ 1 0 ये होता है k और ये होता है n की वैल्यू हमारी 0 है, k की वैल्यू 1 है. तो c ऑफ 1 0 इज इक्वल टू √2 अपॉन n cos ऑफ पाई 2n प्लस 1 इंटू k अपॉन 2n. ये हमारा फॉर्मूला होता है. n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इस n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 2 है. यहाँ पे देखिए हमने 2 पुट कर दिया, कैंसिल हो जाएगा. 2 से 2 √1, √1 तो 1 ही होता है. cos ऑफ पाई n की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 इंटू के अपॉन 2 इंटू 2. ये हो जाएगा cos 2 इंटू 2 cos पाई बाई 4. c ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. k इज इक्वल टू 1 पे n इज इक्वल टू 0 के लिए हमने निकाला था, हमको c1 0. अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे. k की वैल्यू हमारी देखिए 1 ही है, n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 हो गई. सेम फॉर्मूला लगेगा √2 अपॉन n cos ऑफ पाई 2n प्लस 1 इंटू k अपॉन 2n. n की वैल्यू, इस n की वैल्यू 2 है, इस कैपिटल n की वैल्यू क्या है? कैपिटल n इज इक्वल टू क्या है? क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो कैपिटल n की वैल्यू 2 है. 2 अपॉन 2, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू ये 1 होगी, k की वैल्यू 1 होगी, तो 2 प्लस 1
इंटू 1, 4 हो जाएगा तो क्या मिलेगा cos 3 पाई बाई 4, तो cos c ऑफ 1 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक, हमको क्या क्या मिल गया, k इज इक्वल टू जब जीरो हमने वैल्यू रखी तो n इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए निकाला तो हमको c 0 0 मिला, फिर c 0 1 मिला, फिर k इज इक्वल टू 1 के लिए देखा तो n की डिफरेंट वैल्यू 0 और 1 के लिए तो c 1 0 मिला, और देन उसके बाद c 1 2 मिला। तो हम यहाँ c फिर देखिए, c इज इक्वल टू c k n, k आपका क्या है 2 है, n भी क्या है 2 है, तो ये हमको, ये हमारा मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, यहाँ वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट कर दी, 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 एंड माइनस 1 अपान रूट 2। ये हमको मिल गया c, मतलब डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। ठीक है, k की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है, तो c ऑफ 2 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कैसे मिल गया, इसमें से चारों में से 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 1 1 और माइनस 1। अब हमको c मिला, करना क्या है, x ऑफ u भी हमको निकालना है, x ऑफ u भी इज इक्वल टू क्या है, दिस c u एंड c का ट्रांसपोज, c क्या है, c आपका है जो अभी हमने डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी निकाला वो, u क्या है जिस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना है वो उसकी मैट्रिक्स, और c ट्रांसपोज क्या है जो हमने ट्रांसफॉर्म जो डीसीटी मैट्रिक्स निकाला है उसका ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, उसमें रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देंगे। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए हमने अभी निकाला है प्रीवियसली, ये देखिए तुरंत निकाला है, ये निकाला है, ये C22 निकाला है, C22 ही C है, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये हमने वैल्यू पुट की, इमेज जो U है उसका ये दिया गया है मैट्रिक्स, वो कहाँ दिया हुआ है वो देख सकते हैं आप, ये U दिया गया है, ये दिया गया है, U इज इक्वल टू वो हो गया, और फिर ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज, ये रो जो है इसको हमने ऐसे लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक, और फिर जो फाइनल रिजल्ट मिला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1/√2 और 1/√2 जो है 1/√2 और 1/√2 इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इन तीनों को आपस में पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमको फाइनली x ऑफ u भी ये मिला 5 - 1 - 2g। कहने का क्या मतलब है कि हमको क्वेश्चन दिया गया था कि ये कोई मैट्रिक्स है किसी इमेज की u इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई थी किसी इमेज की, इस इमेज का इस मैट्रिक्स का हमको क्या करना था, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना था। तो हमने क्या किया, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो हमने फॉर्मूला ये दे रखा है ये इसकी हेल्प से क्या किया मैंने, पहले डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाला विद यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट k एंड n वैल्यू, k की वैल्यू यहाँ पे चूंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था तो k की भी वैल्यू 2 थी और n की भी वैल्यू क्या थी, तो
हमने देखा इन वैल्यूज के लिए हमने देखा, फिर n की वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू 2 थी तो 0 और 1 के लिए देख, n की वैल्यू भी 2 थी तो 0 और 1 के लिए देखे। तो हमने k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या निकाला, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 के लिए c 0 0 और c 0 1 निकाला। फिर k इज इक्वल टू 1 के लिए हमने देखी, k इज इक्वल टू 1 के लिए फिर हमने ये c 1 0 निकाला, यहाँ से देखिए इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करके। फिर हमने c 1 1 निकाला सेम वैल्यू पुट करके। ठीक है, ये हमारा निकला पूरा। फिर इन चारों वैल्यूज को 2x2 का मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में C0 0 C0 1 C1 0 C1 2 पे हमने वैल्यू जो फाइंड आउट की थी उसको पुट कर दिया, तो ये हमको मिल गया, ये C मिल गया हमको, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स C k, n, तो ये C हो जाएगा 2, 2